पैसे कमाने के वो सीक्रेट्स जो आपको जल्दी अमीर बना सकते हैं। इमेजिन करो कि आप एक फेरारी कार देखते हो जिसे 25 से 30 साल का एक लड़का चला रहा है। ये देखकर आपका फर्स्ट थॉट क्या होगा? यही ना कि हो ना हो वो अपने पेरेंट्स के पैसे पर ऐश कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम ने हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग को सेट कर रखा है। स्कूल जाओ, मेहनत से पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स स्कोर करो, डिग्री हासिल करके एक अच्छी जॉब फाइंड करो और फिर आपको जो सैलरी मिलेगी उसमें से हर महीने कुछ सेव करते रहो। 50 से 60 साल के होने के बाद जब आप रिटायर हो जाओगे तो आपकी सेविंग्स आपकी लाइफ को सिक्योर करेंगी। इस बुक में ऑथर एमजे डिमार्को फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करके जल्दी रिटायर होने का एक फास्ट रूट बताते हैं जिसकी नॉलेज हर इंसान को होनी चाहिए। एमजे डिमार्को के लिखी बुक द मिलेनियर फास्ट लेन से मैंने सीखे ये 8 लाइफ लेसन्स जो आज मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। लेसन 1, फॉलो द फास्ट लेन। इस दुनिया में हर इंसान फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहता है, पर हर किसी का पैसे के प्रति बिहेवियर और एटीट्यूड सेम नहीं होता। फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी एक हाईवे की तरह है जिसकी दूसरी ओर फाइनेंशियल फ्रीडम और सक्सेस है। इस जर्नी को पूरा करने के टोटल 3 रास्ते हैं। पहला है साइड वॉक, दूसरा है स्लो लेन और तीसरा है फास्ट लेन। ये 3 रास्ते 3 प्रकार के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। साइड वॉकर्स ऐसे लोग होते हैं जो अर्न एंड स्पेंड की थ्योरी पर बिलीव करते हैं। दुनिया के ज्यादातर लोग इसी रास्ते पर चलते हैं। जैसे ही उनके हाथ में उनकी सैलरी आती है तो वो अपनी वांट्स को पूरा करने में उसे स्पेंड कर देते हैं। ऐसे लोगों की लाइफ में जब कोई इमरजेंसी आ जाती है तो उनके पास कोई सेविंग्स नहीं होती। एज अ रिजल्ट उन्हें बैंक्स या फिर दूसरे लोगों से लोन लेना पड़ता है और वो डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। ऐसे लोग कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव नहीं कर पाते। दूसरे हैं स्लो लेनर्स। इस कैटेगरी के लोग सेविंग्स पर यकीन रखते हैं। ये मंथली सैलरी में थोड़ा बहुत सेव करते हैं और लग्जरीज तभी खरीदते हैं जब वो सेल में मिल रही हो। सेविंग्स करके ये लोग अमीर तो बन जाते हैं, पर रिटायरमेंट के बाद जब अपने पैसे को एंजॉय करने का समय आता है तो ये बूढ़े हो चुके होते हैं और इनमें एनर्जी ही नहीं होती। इसके बाद वो इस पैसे को अपने बच्चों के ड्रीम्स को पूरे करने में लगा देते हैं। स्लो लेनर्स साइड वॉकर से तो बेटर ही होते हैं और इमरजेंसी के समय इन्हें लोन्स नहीं लेने पड़ते, पर इनकी सेविंग्स खत्म हो जाती है और इनकी जिंदगी भर के सपने अधूरे ही रह जाते हैं। लास्ट में आते हैं फास्ट लेनर्स। ये ऐसे लोग होते हैं जिन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम और सक्सेस तक पहुंचने का फास्ट रूट पता होता है और वो है खुद का बिजनेस क्रिएट करना। साल 2004 में मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक की शुरुआत की। तब वो सिर्फ 19 साल के थे। 23 साल की उम्र तक वो बिलियनियर बन चुके थे और आज उनकी नेटवर्थ $60 बिलियन से ज्यादा है। सेविंग्स करके कोई मिलेनियर नहीं बनता। दुनिया का हर इंसान जो मिलेनियर या बिलियनियर है वो एक बिजनेसमैन ही है, या फिर हो सकता है कि उसके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट हो जैसा कि एक्टर्स, सिंगर्स और स्पोर्ट्समैन के पास होता है, पर वो अल्टीमेटली अपने टैलेंट को सेल करके ही पैसा कमा रहे होते हैं। कम उम्र में अमीर होकर रिटायरमेंट लेना है तो फास्ट लेन पर चलो और अपना खुद का बिजनेस क्रिएट करो। इस लेसन के लाइविंग एग्जाम्पल खुद एमजे डिमार्को हैं जो 37 साल की उम्र में मिलेनियर बनकर रिटायर भी हो गए थे। लेसन 2, द रियल मीनिंग ऑफ फास्ट लेन। अब तक आप फास्ट लेन के बारे में तो जान ही चुके होंगे। ये एक ऐसा रास्ता होता है जिस पर चलकर आप जल्दी अमीर बन सकते हो और फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये पैसा इजीली मिल जाएगा। फास्ट लेन का मतलब जल्दी अमीर होने से है। आसानी से अमीर होने की बात मैंने कहीं पर नहीं की। जो लोग फास्ट लेन पर चलते हैं वो अपनी लाइफ के कुछ साल बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। हो सकता है कि वो नॉर्मल जॉब करने वाले लोगों से डबल टाइम तक काम करे और रातों की नींद तक सैक्रिफाइस कर दें, लेकिन अल्टीमेटली वो ऐसा बिजनेस खड़ा करने में कामयाब होते हैं जो कमिंग ईयर्स में उन्हें ना सिर्फ मिलेनियर बनाता है बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम भी देता है। लेसन 3, वॉक द प्रोसेस। इस दुनिया में हर इंसान जल्दी अमीर होना चाहता है, पर यह बिना एफर्ट्स के बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सक्सेस तक पहुंचने के लिए हार्ड वर्क और कांस्टेंट एफर्ट्स की जरूरत होती है। एक खाली जमीन पर एक ईंट रख देने से घर नहीं बनता। आपको एक के बाद एक कई सारी ईंटें रखनी होती है। सेकेंडली, सिर्फ एक के ऊपर एक ईंट रखने से भी घर नहीं बनने वाला। इसके लिए आपको स्ट्रक्चर का एक मैप बनाना होता है और फिर अपनी क्रिएटिविटी से उसे रियलिटी में बदलना होता है। सक्सेस का रास्ता भी स्ट्रेट नहीं होता, बल्कि उसमें कई प्रॉब्लम्स आती हैं। आपको जरूरत है लगातार हार्ड वर्क करने की और नई चीजों को ट्राई करते रहने की। लाइट बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए एडिसन ने 6000 से ज्यादा मटेरियल्स पर टेस्टिंग की थी। पूरी प्रोसेस में टाइम और एफर्ट्स लगे, पर एडिसन ने अल्टीमेटली सक्सेस हासिल की। प्रोसेस पर बिलीव करके वर्क करते रहो, एक दिन आपको भी सक्सेस मिलेगी और आपके सारे ड्रीम्स पूरे होंगे। लेसन 4, डिमार्कोस 5 कमांडमेंट्स। बिजनेस ऐसा करो जिससे आप रिच नहीं बल्कि वेल्दी बनो।
और ऐसा बिजनेस स्टैब्लिश करने के लिए आपको बिजनेस आइडिया में पोटेंशियल होना चाहिए। एमजे डिमार्को एक सक्सेसफुल बिजनेस आइडिया को परखने के लिए ये 5 कमांडमेंट्स देते हैं। पहला, द कमांडमेंट्स ऑफ कंट्रोल। गूगल एड्स की मदद से हर बिजनेस अपना प्रमोशन करता है और प्रॉफिट कमाता है, पर इसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट गूगल को ही होता है। बिजनेस ऐसा होना चाहिए जिसमें ऑर्गेनाइजेशन से लेकर प्रोडक्ट, उसकी प्राइसेस और डिस्ट्रीब्यूशन तक हर चीज पर आपका कंट्रोल हो। ऑब्वियसली आपको हर एक काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक प्रोफेशनल या एक्सपर्ट को देनी होगी, पर बिजनेस पर अल्टीमेट कंट्रोल आपका ही होना चाहिए। सेकंड, द कमांडमेंट्स ऑफ एंट्री। अगर आप एक ऐसी रोड पर कार ले जाओगे जहां बहुत ज्यादा भीड़ हो तो आप ट्रैफिक जैम में फंस जाओगे और आगे नहीं जा सकोगे। ठीक ऐसा ही बिजनेस के साथ भी होता है। अगर आपका बिजनेस आसानी से कॉपी किया जा सकता है तो आप लंबे समय तक मार्केट में नहीं टिक पाओगे। दुनिया में हजारों स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं, पर एप्पल ने अपने स्मार्टफोन्स की क्वालिटी कुछ ऐसी रखी है जो सबसे अलग है। यही कारण है कि एप्पल मार्केट में टिका हुआ है और लगातार सेल्स इंक्रीज कर रहा है। नंबर 3, द कमांडमेंट्स ऑफ नीड। कोई भी इंसान आपके बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने और आपको प्रॉफिट कमा कर देने के लिए आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। आपका प्रोडक्ट तभी सेल होगा जब वो दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करे। प्रोडक्ट ऐसा बनाओ जो कॉमन मैन की नीड को पूरा करे। नंबर 4, द कमांडमेंट्स ऑफ टाइम। मनी इज नॉट द किंग, टाइम इज। अगर आप जिंदगी भर अपने बिजनेस को खुद ही संभाल रहे हो तो आप इनडायरेक्टली अपनी ही कंपनी में जॉब कर रहे हो। अपने बिजनेस को ऑटोमेट करने की कोशिश करो, यानी कि कोई मशीन या दूसरे लोग आपके लिए आपका सारा काम करेंगे और आपको पैसिव इनकम होती रहेगी। इससे आपको वो चीज हासिल होगी जो पैसों से ज्यादा कीमती है, और वो है टाइम। नंबर 5, द कमांडमेंट्स ऑफ स्केल। मार्केट वाली साड़ी की दुकान में अर्निंग का पोटेंशियल तो है, पर आप उस दुकान से मिलेनियर नहीं बन सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि उस दुकान पर आने वाले कस्टमर्स हमेशा लिमिटेड ही रहेंगे। बिजनेस ऐसा होना चाहिए जिसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके और उन्हें वैल्यू प्रोवाइड की जा सके। लेसन 5, द रियल मीनिंग ऑफ वेल्थ। जब आप एक वेल्दी पर्सन को इमेजिन करते हो तो आपको एक ऐसे इंसान का ख्याल आता है जिसके पास ढेर सारा पैसा है। उसके घर पर जहां देखो पैसों के ढेर लगे हुए हैं, यानी कि वेल्थ को डायरेक्ट पैसों से जोड़ दिया जाता है। पर एमजे डिमार्को वेल्थ की जो डेफिनेशन देते हैं उसमें पैसे का कोई जिक्र नहीं है। आप तभी वेल्दी कहे जाओगे जब आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ रिलेशनशिप अच्छी हो, आप फिजिकली फिट और मेंटली हैप्पी हो और आपके पास फ्रीडम हो। पैसा इन सभी चीजों को अफेक्ट करता है, पर वह तभी होगा जब आपको पैसा कमाने के लिए अपने टाइम को बेचना ना पड़े, बल्कि आपकी पैसिव इनकम के थ्रू वो पैसा आपको मिलता रहे। अगर आप बिना अपना टाइम ट्रेड करे पैसा कमा रहे हो और लाइफ में बेटर रिलेशनशिप, हेल्दी बॉडी एंड माइंड और फ्रीडम एंजॉय कर रहे हो तो आप वेल्दी हो। लेसन 6, स्टार्ट प्रोड्यूसिंग, स्टॉप कंज्यूमिंग। दुनिया के ज्यादातर लोगों का माइंडसेट एक कंज्यूमर का होता है, प्रोड्यूसर का नहीं। एक कंज्यूमर वो होता है जिसे सिर्फ प्रोडक्ट से मतलब होता है, फिर चाहे वो कहीं से भी आया हो। पर एक प्रोड्यूसर हमेशा प्रोडक्ट के बारे में जानने की कोशिश करता रहता है और प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में सोचता है। अगर आप स्विगी या जोमेटो से खाना ऑर्डर करते हो तो नोटिस करो कि उनका बिजनेस मॉडल क्या है और वो कैसे पैसे कमा रहे हैं। अमेज़न या फ्लिपकार्ट से सामान ऑर्डर करते समय ये देखो कि वो कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए एड्स और एफिलिएट लिंक्स का कैसे यूज करते हैं और कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैसे इंश्योर करते हैं। केएफसी या मैकडॉनल्ड्स तो आप अक्सर जाते होंगे, पर क्या आपने कभी सोचा है कि आपके ऑर्डर देने के बाद वहां पर मैनेजमेंट बिहाइंड द काउंटर कैसे प्रोसेसिंग करता है? अब जरूरी नहीं कि आप इनमें से हर एक बिजनेस शुरू करने वाले हो, पर इस माइंडसेट से आप दुनिया में चल रही डिफरेंट बिजनेस स्ट्रैटेजी के बारे में नॉलेज गेन करते हो। आपकी ये नॉलेज दुनिया को देखने का आपका नजरिया बदल देती है, आपको नए आइडियाज देती है और आप अपने बिजनेस में पहले से ज्यादा सक्सेसफुल होते हो। लेसन 7, द लॉ ऑफ अफेक्शन। किसी भी बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट को 2 फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं, मैग्नीट्यूड और स्केल। मैग्नीट्यूड यानी कि आप एक इंसान को कितनी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो और स्केल यानी कि आप कितने इंसानों को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो। एक सक्सेसफुल बिजनेस के पास इनमें से एक चीज तो जरूर होती है। इमेजिन करो कि आप एक बुक सेलर हो, आप हर महीने में 1000 बुक सेल करते हो और हर एक बुक पर आपको 50 रुपीज का प्रॉफिट होता है। तो यहाँ 1000 बुक्स आपकी स्केल कही जाएगी और 50 रुपीज प्रॉफिट पर सेल आपका मैग्नीट्यूड है। अफेक्ट मिलियंस टू टेक मिलियंस, ये लाइन तो आपने सुनी ही होगी। इसका मतलब है कि आपका बिजनेस और प्रोडक्ट जितने ज्यादा लोगों को वैल्यू सर्व करेगा, आपका प्रॉफिट उतना ही होगा। यही लॉ ऑफ अफेक्शन है। लेसन 8, कंपाउंडिंग इज एन इल्यूजन। दुनिया में 2 बिलियनियर्स की दोस्ती बहुत फेमस है, बिल गेट्स और वॉरेन बफेट।
पर इन दोनों की बिलियनियर बनने की जर्नी काफी अलग रही है। वॉरेन बफेट ने 11 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग शुरू कर दी थी। 30 साल की उम्र तक पहुंचने पर वो मिलियनियर बन गए और कंपाउंडिंग की पावर का यूज करते करते 56 साल की उम्र में वो बिलियनियर बने। पर बिल गेट्स की स्ट्रेटजी फास्ट लेनर वाली थी। 20 साल की उम्र में उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत की और 24 साल की उम्र में वो मिलियनियर बन गए। माइक्रोसॉफ्ट ग्रोथ करती रही और 31 साल की उम्र में बिल गेट्स बिलियनियर बन चुके थे। नो डाउट अमीर बनने के लिए कंपाउंडिंग एक बहुत ही पावरफुल कंसेप्ट होता है, पर इसका डायरेक्ट कनेक्शन टाइम से होता है। अपने पैसों को कंपाउंड करने के लिए आपको टाइम चाहिए और इसलिए ये फास्ट लर्नर्स के लिए नहीं है। फास्ट लर्नर्स कुछ इन्वेंट करते हैं, एक बिजनेस क्रिएट करते हैं और अपने बॉस खुद बन जाते हैं। तो ये थे 8 ऐसे लाइफ लेसन्स जो मैंने एमजे डिमार्को की बुक द मिलेनियर फास्ट लेन से सीखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।